नॉर्सेट की तैयारी में लगे सभी लोगों का ध्यान इधर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को टैकल करने जा रहे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे नंबर दिलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की। चलिए इसको बिल्कुल आसान बना देते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। वो 4 क्रिटिकल नंबर्स कौन से हैं जो हर नॉर्सेट एस्पिरेंट को बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए? सोच लीजिए, क्योंकि हमारी आज की पूरी क्लास इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और जवाब है ये 4 सुपरस्टार्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यही है वो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, इनका थोड़ा सा भी लेवल ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी में काफी गड़बड़ हो सकती है, और नॉर्सेट का एग्जाम वो इस गड़बड़ से जुड़े सवाल पूछना बहुत पसंद करता है। अच्छा, अब इम्बैलेंस मतलब गड़बड़ी को समझने से पहले नॉर्मल क्या है ये तो जान ले, है ना? तो सबसे पहले हम इनका बेसलाइन सेट करेंगे, मतलब इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं और इनका मेन काम क्या है। ये नंबर्स याद करना, समझ लीजिए, नॉर्सेट की तैयारी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो सबसे पहले आते हैं सोडियम पर। इसकी नॉर्मल रेंज है 135 टू 145। इसको ऐसे याद रखें, ये सेल के बाहर का बॉडीगार्ड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इसका काम क्या है? ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन करना। और हाँ, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, जहां जहां सोडियम जाता है पानी उसके पीछे पीछे जाता है। अब आते हैं पोटेशियम पर। देखिए इसकी रेंज कितनी टाइट है, बस 3.5 से 5.0। बहुत ही नैरो विंडो है, और ये सोडियम का ऑलमोस्ट उल्टा है। ये सेल के अंदर रहता है, यानी इंट्रासेल्युलर, और इसका सबसे सबसे क्रिटिकल काम है हार्ट और मसल का कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए इसके लेवल में जरा सा भी बदलाव बहुत बहुत सीरियस हो सकता है। नेक्स्ट अप कैल्शियम। इसकी नॉर्मल रेंज है 8.5 से 10.5। इसके लिए बस 3 चीजें याद रखनी है। 1 ब्लड क्लॉटिंग, 2 मसल कॉन्ट्रैक्शन, और 3, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी हड्डियों की मजबूती यानी बोन स्ट्रेंथ। सिंपल। और हमारा चौथा प्लेयर मैग्नीशियम, रेंज है 1.5 से 2.5। इसको ऐसे समझिए, अगर कैल्शियम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो मैग्नीशियम उसे कहता है ओके अब आराम करो, यानी ये मसल को रिलैक्स करवाता है। साथ ही नर्व फंक्शन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें नॉर्मल वैल्यूज पता है। अब असली खेल शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि जब इनका लेवल नॉर्मल से नीचे गिर जाता है, यानी हाइपो वाली कंडीशन, तब क्या क्या होता है। सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की कमी। बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, जैसे ज्यादा पसीना आने से, डायरेटिक्स से, तब ये हो सकता है। अब देखिए, बॉडी से सोडियम गया तो पानी भी गया, इसीलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी हाइपोटेंशन। दिल उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तेज धड़कता है, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। पर सबसे जरूरी बात, सोडियम का सीधा कनेक्शन ब्रेन से है, इसलिए इसकी कमी से सीजर्स या कोमा तक हो सकता है। ये सबसे डेंजरस साइन है। अब आते हैं हाइपोकैलीमिया, यानी पोटेशियम की कमी पर। यह आमतौर पर कुछ डायूरेटिक्स या जब पेशेंट एनपीओ होता है, मतलब कुछ खा पी नहीं रहा होता, तब देखा जाता है। इसके साइंस: पल्स वीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर नॉर्सेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ईसीजी चेंजेस, क्योंकि पोटेशियम इज ऑल अबाउट द हार्ट। और ये ईसीजी फाइंडिंग्स बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है? एसटी सेगमेंट नीचे जाता है, डिप्रेस्ड। टी वेव या तो फ्लैट हो जाती है या फिर उल्टी, यानी इन्वर्टेड। एग्जाम में सीधा ईसीजी स्ट्रिप देकर सवाल आ सकता है। यह बहुत हाई यील्ड पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हाइपोकैल्सीमिया पर, यानी कैल्शियम की कमी। इसके 2 क्लासिक साइंस हैं जो हर एग्जाम देने वाले को पता होने ही चाहिए: ट्रूसोस साइन और चौवस्टिक साइन। ये साइंस बताते हैं कि बॉडी में न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब नसें और मसल्स ओवर एक्साइटेड है। इसके अलावा मसल स्पैज़म्स और हाँ, फ्रैक्चर्स का रिस्क तो बढ़ ही जाता है। अब है हाइपोमैग्नीसेमिया, मतलब लो मैग्नीशियम। इसकी खास बात यह है कि इसके लक्षण लो कैल्शियम से काफी मिलते जुलते हैं। इसमें भी आपको अरिदमियाज, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ना, और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर देखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहां भी ट्रूसोस और चौस्टिक साइन पॉजिटिव आ सकते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप: मैग्नीशियम और कैल्शियम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये अक्सर साथ में ही नीचे जाते हैं और साथ में ही ऊपर आते हैं। तो अगर एक के साइंस दिख रहे हैं तो हमेशा दूसरे पर भी नजर रखनी है। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, हाइपो की कहानी तो हो गई,
अब देखते हैं इसका दूसरा साइड, जब लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा यानी हाइपर हो जाते हैं। अब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उन पर फोकस करते हैं। हाइपरनेट्रीमिया यानी सोडियम का लेवल बढ़ गया है, या तो नमक ज़्यादा ले लिया या डिहाइड्रेशन हो गया। वही रूल याद कीजिए, जहां सोडियम वहां पानी। तो ज़्यादा सोडियम बॉडी में पानी को रोक कर रखेगा, जिससे एडीमा होगा। पानी ज़्यादा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, और इसलिए ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और हाँ, ब्रेन पर इसका असर वो तो होगा ही। अब हम बात करेंगे हाइपरकलीमिया की, और इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ये सबसे लाइफ थ्रेटनिंग इम्बैलेंसेस में से एक है। अक्सर किडनी अर्थ ठीक से काम ना करने पर होता है। इसमें मसल क्रैम्प्स होंगे, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, लेकिन एज यूजुअल असली खतरे की घंटी तो ईसीजी ही बजाएगा। और ये ईकेजी बिल्कुल रट लेना है। हाइपरकलीमिया में क्या दिखता है? टी वेव अचानक लंबी और नुकीली हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पीक्ड टी वेव। पी वेव फ्लैट हो जाती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा यानी वाइड। ये ईकेजी स्ट्रिप दिखने का मतलब है इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। अब आते हैं हाइपरकैल्सीमिया पर, मतलब हाई कैल्शियम। इसके लक्षणों को याद रखने के लिए एक बहुत फेमस फ्रेज है, स्टोन्स, बोन्स एंड ग्रोन्स। स्टोन्स मतलब किडनी स्टोन्स, बोन्स मतलब हड्डियों में दर्द यानी बोन पेन, और ग्रोन्स मतलब बॉडी में सब कुछ स्लो हो जाता है, जैसे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाना। और आखिर में है हाइपरमैग्नीसीमिया, यानी मैग्नीशियम जरूरत से ज्यादा हो गया है। याद है, मैग्नीशियम का काम रिलैक्सेशन था। तो सोचिए, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बॉडी ओवर रिलैक्स्ड यानी सेडेटिव स्टेट में चली जाएगी। सब कुछ स्लो, ब्लड प्रेशर कम, हार्ट रेट स्लो, ब्रेडिकार्डिया, और यहां तक कि सांस लेने की गति भी कम हो जाती है। ओके, अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए एक फाइनल रैपिड फायर रिव्यू करते हैं। हर इम्बैलेंस का वो बस एक सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए मेरे साथ साथ दिमाग में रिवाइज कीजिए। हाइपोनेट्रीमिया का सबसे जरूरी साइन सीजर्स, हाइपोनेट्रीमिया एडीमा और बढ़ा हुआ बीपी, हाइपोकैलीमिया में ईसीजी चेंज, फ्लैट टी वेव्स, और हाइपरकैलीमिया पीक टी वेव्स। हाइपोकैलीमिया के दो क्लासिक साइन ट्रूसोस और चवोस्टिक्स, हाइपरकैल्सीमिया किडनी स्टोन्स, हाइपोमैग्नीसीमिया अरिथमियाज, और आखिर में हाइपरमैग्नीसीमिया लो रेस्पिरेटरी रेट और ब्रेडिकार्डिया। ये टेबल एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए परफेक्ट है। और अब सब कुछ आखिर में एक सवाल पर आके रुकता है, इन सब में से वो कौन सा इम्बैलेंस है जो मिनट्स में फेटल हो सकता है, और आखिर क्यों? जरा सोचिए, दिल पर सबसे तेज और डायरेक्ट असर किसका होता है? जवाब है हाइपरकैलीमिया, क्योंकि बढ़ा हुआ पोटेशियम सीधे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रोक सकता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट होता है, और यही बात इस टॉपिक को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस बना देती है।